लुक, अगर आपको ये लगता है ना कि आप ब्लॉकचेन में बहुत चीज़ जानते हो, है ना, तो आपको ये वीडियो दिखनी चाहिए। आपको इस वीडियो में जो मैंने एक डिवाइड किया है कुछ सेक्शन में ब्लॉकचेन के कुछ पार्ट्स को, तो आपको वहाँ पे एक यहाँ पे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो आता है और जो एग्जिस्ट करता है ब्लॉकचेन में उसमें क्या डिफरेंस है। और जो आपको, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि यार ब्लॉकचेन में फ्यूचर है या नहीं है, तो यार यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ब्लॉकचेन में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर तो है, बट आपको कितना आता है कि वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर पाओ, उस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाओ। अगर आपको इस लेवल का आता है तो यार फ्यूचर तो खैर किसी भी चीज़ में होता है, हर एक चीज़ में फ्यूचर है, अगर आप किसी जगह अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, ठीक है, तो फ्यूचर हर एक चीज़ में होता है। तो चलो, मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिवाइड किया है ब्लॉकचेन, कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर ये वो चीज़ जो मुझे पता है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है, आपको वो पता है जो शायद मुझे नहीं पता, या जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको भी कुछ पता है, तो आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन इसीलिए है, ठीक है, आप उसमें लिख सकते हो कि यार ये चीज़ भी होती है, ऐसा सा भी होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन की एक सिंपल डेफिनेशन वो सबको पता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, दैट्स ऑल। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ही ब्लॉकचेन बोलते हैं, यही है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तो है नहीं, है ना, ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीज़ें आती है। देखो सबसे पहला है हमारा ये, थोड़ा सा इधर ले जाओ, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर पाऊँ, चलो जूम नहीं कर पा रहा, छोड़ो। तो ब्लॉकचेन क्या, देखो 3 चीज़ों में डिवाइड किया, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूलिंग, एक है कोर ब्लॉकचेन, एक है एप्लीकेशन ब्लॉकचेन डेवलपर, जो है आप और डैप डेवलपर, ठीक है, डैप डेवलपर। आप ऑलरेडी बनी जो चेन्स है, जो पब्लिक चेन्स होती है ना, जैसे इथेरियम, पॉलीगॉन, पोलकाडॉट, ये वो सारी बहुत सारी पब्लिक ब्लॉकचेन है जो जिनको भी आप जानते हो, मोस्ट ऑफ को जिनको आप जानते हो वो सारी पब्लिक ब्लॉकचेन ही है। तो आप उनके ऊपर अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, उनके ऊपर एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो इसीलिए आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, आप डैप डेवलपर हो, ठीक है। आप तो उससे पहले 2 चीजें क्या है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूलिंग, एक है कोर ब्लॉकचेन। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूलिंग्स में क्या होता है, जो ब्लॉकचेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे वैलिडेटर हो गया, कंसेंसस मैकेनिज्म लिखना होगा, है ना, ब्रिजेस बनाने हो गए, आरपीसी प्रोटोकॉल हो गए, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखे रखे हैं यहाँ पे। तो वैसे जैसे ब्लॉक, समझो एक चीज को, जैसे आपको पता होगा वैलिडेटर, ब्लॉकचेन के वैलिडेटर होते हैं, क्या हो गया, वैलिडेटर ही बनाना दो, है ना, आप वैलिडेटर बनाने लग जाओ, ब्लॉकचेन की नोट्स बनाने लग जाओ, कंसेंसस मैकेनिज्म लिखने लग जाओ, वो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूलिंग्स में। वो सेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूलिंग में आता है, जब आप कोर चीजें कर रहे हो, बिल्कुल कोर चीजें, मतलब आप टूल ही बना रहे हो, पूरा एसडीके रेडी कर दिया, पूरा कोई प्रोटोकॉल रेडी कर दिया आपने, वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूलिंग ब्लॉकचेन में। देन आती है कोर ब्लॉकचेन, एक और कोर ब्लॉकचेन। इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहां पे क्या था, यहां पे आपको सारी चीजें स्क्रैच से लिखनी पड़ती है। अगर आपको वैलिडेटर बनाना है जो कि ब्लॉक को माइन कर सकता है, ये वो पूरा एक एक स्टेप आपको खुद से लिखना पड़ता है। व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद आपको वो समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती है, और मुझे उसके बाद आपको एक लो लेवल लैंग्वेज में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। रस्ट, गोलैंग, किसी में भी आपको C++ जो भी आपको सही लगे, ना, तो उसके बाद उसमें आप उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हो। तो इसके लिए थोड़ा बहुत बढ़िया लेवल का दिमाग चाहिए ऑब्वियसली, ना। खैर दिमाग तो सबके पास सेम ही होता है, तो आपके जिस चीज़ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो आप उस तरह के बन जाते हो, खैर, है ना। तो एक आती है कोर ब्लॉकचेन। कोर ब्लॉकचेन में आता है हाइपरलेजर, क्वारम और कॉन्ड्रा, मतलब बहुत सारी ऑल्टरनेटिव हाइपरलेजर पे। हाइपरलेजर जैसे बोल रहा हूँ कि हाइपरलेजर के बारे में बहुत लोगों ने सुन रखा है, उसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, मैंने 1-2 लिख रखे हैं, बट बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है उसके भी। हाइपरलेजर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी चीजें, मतलब नॉट ऑलरेडी, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चीजें आपको कोर चीजें सारी A to Z स्क्रैच से चीजें लिखनी पड़ती हैं आपको यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको चीजें इनबिल्ट मिल जाती है, जो फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरीज मिल गई आपको कोई कंसेंसस मैकेनिज्म लिखना, आपको पूरा स्क्रैच से मत लिखो, आप ये ले लो, ये इसमें प्लगइन ले लो, इससे ये वाला कंसेंसस मैकेनिज्म इसमें प्लगइन हो जाएगा, आपका प्रोटोकॉल में प्लगइन हो जाएगा, आपका प्रोटोकॉल रेडी हो जाएगा। आप अच्छा आपको वैलिडेटर कुछ चाहिए तो ये लो, यहाँ से वैलिडेटर मिल जाएगा, ये वैलिडेटर यहाँ पे लगा लो, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से। तो वो सारा टूलिंग वाला पार्ट है, जो टूलिंग आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टूलिंग बना दिया, अब उन टूल्स को यहाँ पे आप प्लगइन्स को डिफरेंट वे में कॉम्बिनेशन में उनको यूज कर सकते हो हाइपरलेजर में। तो हाइपरलेजर होता है एक एंटरप्राइज ब्लॉकचेन के लिए होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनी जो मिलकर कुछ बनाते हैं, हमें प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए, हमें हाइब्रिड ब्लॉकचेन चाहिए, हमें अपनी ब्लॉकचेन अलग से चाहिए, ये सब चीजें। तो बट उनको पूरा लिखना नहीं पड़े, पूरा लिखना नहीं चाहते वो, बट उनको चाहिए अलग से। तो वो क्या करते हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट टूल्स होते हैं जो उन्हीं को यूज करते हैं, और उन्हीं के ऊपर उन्हीं को यूज करके एक ब्लॉकचेन रेडी करते हैं, जो कि हाइपरलेजर ब्लॉकचेन उसे बोलते हैं, हाइपरलेजर, ठीक है।
और इसमें और भी बहुत सारी हाइपरलेजर के ऑल्टरनेटिव से आती है, और हाइपरलेजर में भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, हाइपर फैब्रिक है, आई थिंक एरिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। तो ये हो गया आपका कोर ब्लॉकचेन वाला पार्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूलिंग वाला पड़ा। आपको यहाँ पे हम कर रहे हैं ये वाली चीज़ें, आप नॉट आप, मैं भी यही कर रहा हूँ, है ना, फिलहाल अभी तो यही कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, वो सब भी करेंगे ना। तो ये रहता है चीज़ें, ये एप्लीकेशन डेवलपर, डैप डेवलपर जो बोलते हैं। अब डैप डेवलपर में बहुत सारी चीज़ें पता है, ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कुछ, ये है लेयर वन ब्लॉकचेन जो कि ईवीएम कंपेटेबल लेयर वन है। क्या बोला मैंने, लेयर वन जो कि ईवीएम कंपेटेबल। लेयर 0 बोलते हैं जहां पे हार्डवेयर वाला पार्ट आ जाता है आपका, है ना, हार्डवेयर पार्ट, यहाँ पे वो मशीनें, माइनर, वो सब लगा हुआ है, वो लेयर 0 है। लेयर 1 अब उसके ऊपर बिल्ड कर दी गई है ना, लेयर 1 उसके ऊपर बिल्ड, जैसे इथीरियम है, बिटकॉइन है ना, इथीरियम, बिटकॉइन, ये BNB, बाइनेंस की चीन है, पॉलीगॉन है, ये सब लेयर 1 है ना, लेयर 1, पोल्का डॉट है, बिटेंसर है, आई थिंक बिटेंसर का मुझे डाउट है, थोड़ा सा देख लेना इसे। तो हाँ, बिटेंसर भी है, लेयर 1 है, बिटेंसर लेयर 1 है, पोल्का डॉट भी लेयर 1 है, इथीरियम, BNB, मतलब पॉलीगॉन, जितने भी ब्लॉकचेन के साथ शायद आप कर रखे हो, आप काम कर रखे हो, वो आई थिंक आपने मोस्ट प्रोबेबली आप लेयर 1 पे ही काम किया हुआ आपने, है ना। इथीरियम पे हम अभी काम कर रहे हो, तो इथीरियम लेयर 1 है। उसके बाद है नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन्स जो कि लेयर 1 है। एक तो लेयर 1 है जो ईवीएम कंपेटेबल है, एक और लेयर 1 जो कि नॉन ईवीएम है। वो वहां पे इथीरियम की जो सॉलिडिटी है वो यूज नहीं होती, यहाँ पे अलग लैंग्वेजेस यूज होती है, रस्ट, इसमें सब में लगभग रस्ट यूज होती है, मतलब डायरेक्टली रस्ट नहीं यूज होती, रस्ट के ऊपर कुछ बना रखे होते हैं अपने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सोलाना की, है ना, सोलाना लेयर 1 है, सोलाना लेयर 1 है ना, तो सोलाना वालों ने बना रखा है जो आपकी रस्ट है उसी का एक बना रखा है एंकर फ्रेमवर्क है ना, एंकर फ्रेमवर्क है, आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो। सुई की बात करूं तो सुई में आप मूव में कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, एप्टोस में भी मूव में कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। मूव क्या ऑलरेडी वो इनहेरिटेड है रस्ट से। तो नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन्स में जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सारे नॉन ईवीएम में आप रस्ट में लिखते हो कोड, लगभग चीज रस्ट में। इसमें टोन ब्लॉकचेन है ना, टोन है, कॉजवेजम, टोन कॉजवेजम बहुत जरूरी है। सच बता रहा हूं, ईवीएम जब हो जाएगा ना कंप्लीट, जब ईवीएम कंप्लीट होगा उसके बाद क्या करूंगा मैं, कोशिश करूंगा कि सोलाना, सुई, एप्टोस, नियर एंड टोन एंड कॉजवेजम ये करवाऊंगा कल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब हद जरूरी है, ये हद, मतलब मानते हो आप ईवीएम में कंपटीशन है अभी भी, सबसे ज्यादा कंपटीशन मनस्टैक वगैरह में, उसके बाद आता ब्लॉकचेन में, नो उससे कम आता ब्लॉकचेन में, एंड ब्लॉकचेन में भी सबसे कम जो कंपटीशन है वो इन सब चीजों में है, सोलाना में है, सुई में, एप्टोस में, एंड ये टोन ब्लॉकचेन और कॉजवेजम में। कॉजवेजम में बिल्कुल कम कंपटीशन है। अगर आपको कॉजवेजम आता ना तो आप घुस जाओ कहीं भी, ब्लॉकचेन में कहीं भी घुस जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी बढ़िया वाली, ठीक है। तो ये चीजें कवर करेंगे कब, ये चीजें कब कवर करेंगे, जब आपके यहाँ के बेसिक क्लियर होंगे इथीरियम के बाद वो सारी चीजें बाकी सब में भी। पोल्का डॉट थोड़ा अलग है, पोल्का डॉट भी कवर करेंगे। पोल्का डॉट थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा अलग है ईवीएम से, तो पोल्का डॉट की अलग से बात करेंगे हम। तो अभी हम सिर्फ इथीरियम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई नॉन ईवीएम चेन जो कि लेयर 1 है ना, लेयर 1 नॉन ईवीएम चेन। देन आते हैं रोलअप्स, हमारे रोलअप्स। अब रोलअप्स वो होते हैं जो इस ये लेयर 1 के ऊपर बने होते हैं। अब रोलअप्स का क्या काम होता है, रोलअप्स का काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपकी ब्लॉकचेन कंप्यूटेशन वगैरह आती है लेयर 1 में, जैसे सारी की सारी कंप्यूटेशन है जो लेयर 1 में वो ऑन चेन ही हो रही होती है, बट रोलअप्स ने क्या कर दिया था, जो कंप्यूटेशन है आपकी वो ऑफ चेन कर दी। ऑफ चेन कंप्यूटेशन हो रही है, अब वो कंप्यूटेशन ऑफ चेन होने के बाद वो उनका जो प्रूफ्स होते हैं, वो हैश होते हैं, वो ऑन चेन सबमिट होते हैं, एंड वो हैश बाद में वेरीफाई किए जाते हैं। ये रोलअप्स एंड लेयर 2 में आता है, ठीक है। ये सब, ये आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म एंड बेस, जीके सिंक कह रहा, स्टार्कनेट, रोलअप, स्टार्कनेट पे भी आपको करेंगे काम हम, होप्स हो कि इतना टाइम हो हम पे ये सब भी कर पाए, तो स्टार्कनेट भी करेंगे। तो देख रहे हो, तो इतना कुछ है। और इसमें उसके बाद भी थोड़ी और भी टूलिंग्स वगैरह आते हैं, वो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में लिख रखा है, अगर आपको लगता है कि यार ये सब भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो देख रहे हो कितना कुछ है, ये सब चीजें इसमें। हर एक चेन जैसे सीखने में ना, सोलाना है, सुई, एप्टोस, हर एक चेन सीखने में 6 से करीब 5 से 6 मंथ मिनिमम जाएंगे आपके, मिनिमम 5 से 6 मंथ जाएंगे अच्छे सीखने में, ताकि उसको नॉट मास्टर कर पाओ, कि उससे फैमिलियर हो सको। क्योंकि हर एक चेन का अपना ही इन्वायरमेंट है। जैसे इथीरियम है, इथीरियम का अलग इन्वायरमेंट है ना, इथीरियम की थ्योरी सबसे अलग है, सोलाना की अलग होगी, सुई की अलग है, एप्टोस की अलग है, टोन की अलग है, कॉजवेजम की अलग है। कॉजवेजम का तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल ही अलग है, उसमें अलग ही चीजें होती हैं उसमें, मतलब वो इथीरियम जैसा हिसाब किताब नहीं होता, समझो। इसके लिए तो चेन अलग है, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज अलग है, रस्ट पे कर रहे हो आप काम, समझ रहे हो। बहुत कुछ है ब्लॉकचेन में,
अगर आप एक एक चीज कर रहे हो, हाइपरलेयर में हाइपरलेयर बहुत सारी चीजें, हाइपरलेयर फैब्रिक में जाओगे, हाइपरलेयर फैब्रिक में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हर एक चीज में अंदर ही अंदर बहुत कुछ निकलता आ रहा है। अगर मैं सिर्फ इथीरियम की बात करूं ना, सिर्फ इथीरियम की बात करूं तो इथीरियम में भी हद चीजें हैं, मतलब इतना कुछ है इथीरियम में, आप मतलब विश्वास नहीं करो। मतलब अभी ना हम जैसे कवर कर रहे चीजों को, तो विद द टाइम जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें हैं। मैं इसके बाद ना, जैसे ये तो सिंपल सा वीडियो था आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताने का। अब इसके बाद ना मैं वीडियो, ये जो दिख रहा है ये इथीरियम का निकला हुआ, इथीरियम के आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इथीरियम में भी आगे क्या क्या चीजें जो आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आप इथीरियम में भी क्या क्या चीजें कवर कर सकते हो। बहुत कुछ है इथीरियम में कवर करने को। अगर आप बोलते हो कि आप ईवीएम डेवलपर हो, अगर आपको वो सारी चीजें जो मैं बताऊंगा आपको वो चीजें नहीं पता है ना, तो आप अभी तक ईवीएम डेवलपर नहीं हो। ईवीएम डेवलपर को वो सारी चीजें आनी चाहिए, उसके बाद आप किसी और चीज पे मूव करो अगर आपको करना है तो। अगर आप ईवीएम पे आए हो तो पहले ईवीएम को कंप्लीट कर लो, उसके बाद बाकी चीज पे काम करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो, क्योंकि आपने आसान क्यों हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ ऐसा आपको हेल्प मिलेगी, नहीं, हेल्प आपको कंसेप्चुअली हेल्प मिलेगी। आपने ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं, कुछ चीजें आपने ऑलरेडी अच्छे से इंप्लीमेंट कर रखी है, अब आपको आसान हो जाएगा बाकी चीजें करनी, समझ रहे हो आप, क्योंकि वहां पे आपको कंसेप्ट पता है कि क्या होता क्या नहीं। बस आपको लैंग्वेज चेंज है, इन्वायरमेंट चेंज है, बस आपको दो चीजें सीखनी है, फिर बाकी सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ इतना सा ही मेरा मोटो था कि बस आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो। समझ रहे, इतनी सारी चीजों में से हम कर रहे हैं ईवीएम, इथीरियम ब्लॉकचेन, इसके बाद कितना कुछ है ना। तो अगर भगवान ने चाहा तो हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। मैंने बहुत कुछ सोच के आया हूं कि मैं बहुत सारी चीजें कवर करूंगा इसमें, तो ठीक है। तो मुझे बस यही बताना था कि जो इसका पूरा ब्लॉकचेन का कि एक कोर क्रक्स में कि ब्लॉकचेन में ये सब होता है और हम कर रहे हैं ईवीएम। अब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो कंपेयर कर लेना खुद को कि हम क्या कर रहे हैं, और ईवीएम में भी आगे मैं बताऊंगा आपको कि ईवीएम में भी क्या क्या चीजें हैं, जो ईवीएम ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीजें हैं करने को। क्या आपने अगर वो चीजें कर रखी होगी तो यार यू आर द ईवीएम डेवलपर। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं कवर करवाऊंगा आपको अपना जो ईवीएम डेवलपर है उसका बढ़िया से प्रॉपर 0 to 1 प्रॉपर ईवीएम में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या होती है, एंड देन D5 हमारा है ना। तो ओके देन, बाय।